जब इंसान हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करने लगता है तो जीवन में सब कुछ अचानक आसान नहीं हो जाता, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि चीजें और कठिन होती जा रही हैं। मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या हनुमान जी मुझसे नाराज हैं? लेकिन सच यह है कि यही वो समय होता है जब हनुमान जी आपके जीवन में अपने संकेत भेजना शुरू करते हैं। ये संकेत सीधे दिखाई नहीं देते, ना ही कोई आकर आपको बता देता है। ये संकेत आपके मन, आपकी परिस्थितियों और आपके व्यवहार के जरिए आते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि संकट हटाने से पहले वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। वो संकेत देते हैं ताकि भक्त खुद को पहचान सके, अपने भीतर झांक सके और आत्मा को शुद्ध कर सके। तो आइए जानते हैं वो संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाले हैं। पहला संकेत, अचानक जीवन में रुकावटें बढ़ जाना। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके काम अटकने लगे, मेहनत के बावजूद परिणाम न मिले और हर कदम पर बाधाएं आए, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह संकेत होता है कि हनुमान जी आपको धीमा चलना सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जल्दबाजी नहीं, धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ें। इस समय जो भक्त हनुमान जी का नाम छोड़ देता है वो संकेत को नहीं समझ पाता, और जो नाम थामे रखता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा संकेत, मन का बार बार भारी हो जाना। अगर सब ठीक होने के बावजूद दिल भारी भारी सा लगता है, अकेलापन महसूस होता है और मन बिना कारण परेशान रहता है, तो ये केवल भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की पुकार होती है। हनुमान जी आपको संकेत दे रहे होते हैं कि अब बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर ध्यान देने का समय है। इस समय राम नाम का जाप और हनुमान चालीसा मन को स्थिर करता है। तीसरा संकेत, पूजा में मन न लगना लेकिन भक्ति छूटना भी नहीं। अगर अब पूजा पहले जैसी सुखद नहीं लगती, मन भटकता है, फिर भी आप रोज पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए आप परीक्षा के द्वार में हैं। हनुमान जी देखना चाहते हैं कि आपकी भक्ति भाव से जुड़ी है या सुविधा से। जब मन न लगे और फिर भी आप भक्ति करें तो वही सच्ची भक्ति होती है। चौथा संकेत, अपने ही लोगों से दूरी महसूस होना। अगर अपनों से मनमुटाव होने लगे या ऐसा लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो यह भी एक संकेत है। हनुमान जी चाहते हैं कि आप इंसानों पर नहीं, उन पर भरोसा करना सीखें। इस समय अगर आप क्रोध और अहंकार छोड़कर संयम से काम लेते हैं तो यह संकेत आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। पांचवा संकेत, मदद मांगने पर देर से उत्तर मिलना। अगर आप हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और तुरंत समाधान नहीं मिलता तो निराश मत होइए। हनुमान जी कभी भी देर नहीं करते, वो सही समय का इंतजार करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भक्त परिणाम के लिए भक्ति करता है या विश्वास के लिए। जो बिना सवाल किए भरोसा रखता है उसकी मदद सबसे प्रभावशाली तरीके से होती है। छठा संकेत, पुरानी गलतियों का याद आना। अगर अचानक आपको अपने पुराने कर्म याद आने लगें, पछतावा हो और मन ग्लानि से भर जाए, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा शुद्ध चाहती है। हनुमान जी चाहते हैं कि आप अतीत से सीख लें, लेकिन उसमें उलझे न रहें। प्रार्थना और क्षमा, यही इसका समाधान है। सातवां संकेत, आत्मविश्वास का डगमगाना। अगर पहले आप खुद पर भरोसा करते थे और अब खुद को कमजोर समझने लगे हैं, तो यह परीक्षा है। हनुमान जी ये देखना चाहते हैं कि क्या आप खुद पर और उन पर दोनों पर भरोसा रखते हैं या नहीं, क्योंकि जो भक्त खुद पर विश्वास खो देता है वो भक्ति की शक्ति भी महसूस नहीं कर पाता। भक्तों, अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत। यह इस बात का प्रमाण है कि हनुमान जी आपके जीवन में सक्रिय हैं। वो आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको तराश रहे हैं। हर संकेत के पीछे एक उद्देश्य है और हर परीक्षा के बाद हनुमान जी की कृपा और गहराई से बरसती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य मत खोइए और राम नाम का सहारा थामे रखिए, क्योंकि हनुमान जी कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें
जय श्री राम।